नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से देशभर में कोविड टीकाकरण हुआ शुरू। राज्य भर में टीका लगवाने को लेकर किशोरों में उत्साह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर आपदा प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक में सभी पहलुओं को देखते हुए राज्य में पाबंदियों पर लेंगे निर्णय। झारखंड उच्च न्यायालय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से 14 जनवरी तक मामलों की वर्चुअल माध्यम से होगी सुनवाई। और राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज। 6 जनवरी से तापमान बढ़ने और ठंड से राहत मिलने के मौसम विभाग ने दिए संकेत। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं तथा किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से देश भर में टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं। लेकिन 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस आयु वर्ग के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर कराई जा सकती है। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्र पर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से आरंभ हो जाएगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोड़ा ने बच्चों की वैक्सीन को लेकर आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा किए। रात तक लगभग 8 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बच्चे अपने साथ या तो स्कूल का आईडी लेके जाएं या अपना आधार कार्ड। यहाँ पर 1-2 सावधानियां मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 कि अपना नाश्ता करके या खाना खा के जाए, कोई खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, टीका लगवाने के बाद आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पे रुकने की जरूरत होती है कि कहीं कोई रिएक्शन होता है। और तीसरा, टीका लगवाने के बाद कोरोना उपयुक्त व्यवहार को ना भूल जाए, वो बहुत जरूरी है।
इधर 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए रांची के डीएवी हेहल, मड़वाड़ी हाई स्कूल, जिला स्कूल, गौरी दत्त मंडेलिया स्कूल रातू रोड, गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके, गवर्नमेंट हाई स्कूल बरियातू, एसएस प्ले हाई स्कूल डोरंडा और गुरु नानक स्कूल पीपी कंपाउंड में टीके लगाए जा रहे हैं। पूरे राज्य में स्कूल को क्लस्टर बनाकर इस आयु वर्ग के किशोरों को टीका दिया जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य भर में टीका लगवाने को लेकर किशोरों में काफी उत्साह देखा गया है। देश में अब तक 1700 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 639 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 510 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 351 मामले आए हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.27% हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 145 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 23,30,000 से अधिक टीके लगाए गए और इस दौरान 33,750 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67 करोड़ 9 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 8,78 लाख नमूनों की जांच की गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,057 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें रांची जिला में सबसे ज्यादा 413 संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 119 और धनबाद में 110 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,000 पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज आपदा प्रबंधन की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में सभी पहलुओं को देखते हुए पाबंदियों पर निर्णय लेंगे। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने और स्कूल, पार्क, धार्मिक स्थल, जिम, स्टेडियम समेत अन्य संस्थानों को बंद करने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने आगामी 15 जनवरी तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य भर में नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया है। हालांकि इससे आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा जाएगा। इसके अलावा हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, शादी, मृत्यु समारोह और अन्य सामाजिक समारोह में 50 से अधिक भीड़ एकत्र नहीं होने और कम से कम 1 या 2 डोज वैक्सीन लेने वालों को ही समारोह में भागीदारी की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से गैर जरूरी दुकानों को 1 दिन बीच करके खोलने का सलाह दिया गया है और रविवार को गैर जरूरी दुकानें पूरी तरह से बंद रखने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं,
उच्चतम न्यायालय कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के कारण आज से 2 सप्ताह के लिए वर्चुअल तरीके से सुनवाई करेगा। शीतकालीन अवकाश के बाद उच्चतम न्यायालय आज से खुल रहा है। उच्चतम न्यायालय मार्च 2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा था। पिछले वर्ष अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय में फिर से नियमित सुनवाई शुरू हो गई थी। इधर झारखंड उच्च न्यायालय में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से मामलों की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सिविल सर्जन और जिला कल्याण पदाधिकारी को विशेष कैंप लगाने हेतु व्यवस्था करने को निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के अंत्योदय और गृहीण राशन कार्ड धारी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लाभुकों को बीमारी के आधार पर 1500 से 25,000 रुपए तक अनुदान राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए यही मानदंड जारी रहेगा। उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र जारी करते हुए सरकार ने कहा कि यह निर्णय विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। केंद्र ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया के बीच में मानदंड बदलने से उलझनें पैदा होंगी। विशेषज्ञ समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अधिकतम आय में बदलाव लागू करने की सिफारिश की है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रांची में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे था। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि 6 जनवरी से तापमान बढ़ेगा और ठंड से राहत मिलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम अब से थोड़ी देर में जोहानिसबर्ग में दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला करेगी। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम इस श्रृंखला में पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से देश भर में कोविड टीकाकरण हुआ शुरू। राज्य भर में टीका लगवाने को लेकर किशोरों में उत्साह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में सभी पहलुओं को देखते हुए राज्य में पाबंदियों पर लेंगे निर्णय। झारखंड उच्च न्यायालय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से 14 जनवरी तक मामलों की वर्चुअल माध्यम से होगी सुनवाई।
और राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज। 6 जनवरी से तापमान बढ़ने और ठंड से राहत मिलने के मौसम विभाग ने दिए संकेत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।